आइए कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। राजा परीक्षित जी का भाव कि हे प्रभु, आपने बड़ी अतरंग कथा सुनाई, भिन्न भिन्न प्रकार की कथा सुनाई, भांति भांति प्रकार की कथा सुनाई। इच्छा है कि अब समुद्र मंथन की कथा भी सुना दीजिए। हमने सुना है कि राक्षस और देवता में समझौता हुआ था और देवताओं के हित के लिए प्रभु महादेव ने जहर पी लिया था और विष्णु भगवान तो नारी बनकर आ गए। बोले सुनिए सुना, बड़ा ही सुंदर भाव दिया कि एक समय की बात, राक्षस देवताओं में समझौता यानी मित्रता हो गई। विष्णु भगवान क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं और अचानक मन में भाव देगा, चना समुद्र मंथन कर लिया जाए। देवताओं को समझाया, देवता राजी, राक्षसों को समझाया, राक्षस राजी हो गए। अब मंथन की तैयारी है तो राजन बोले महाराज सबसे पहले तो रस्सी चाहिए, वासु यानी कि सर्प की रस्सी बनानी है। सर्प की रस्सी बनाई। बोले मंथन किससे करें? तो मदरांचल पर्वत लेकर आए हैं और मदरांचल पर्वत के माध्यम से मंथन की तैयारी करें। अब मदरांचल पर्वत में रस्सी बांधी, पर्वत को जैसी रखें तो पर्वत धसे जा रहा है। अब कोई ओट भी तो चाहिए। देवताओं ने प्रार्थना करी, तब मेरे प्रभु ने कच्छप रूप धारण कर लिया। बोले कच्छप रूप भगवान की जय हो। भगवान कछुआ बन नीचे जाकर जल में बैठ गए और कहा, इस पर्वत को मेरी पीठ पे रख दो और मंथन प्रारंभ करो। मंथन की तैयारी है और देवता मुंह की तरफ लग गए, राक्षस पूंछ की तरफ। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि प्रभु जी, अगर देवता मुंह की तरफ लगेंगे तो मंथन जब होगा तो जो सर्प है वो जहर उगलेगा और हमारे देवता कैसे हो जाएंगे? गोरे काले हो जाएंगे। तो नारद मुनि ने लीला रची और ऐसी लीला रची कि देवताओं को पूंछ की तरफ ले आए। मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन साहब, जिंदगी में कोई भी काम करने जाना, ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट टाइम में अमृत मिलेगा। जरूरी नहीं है कि किसी भी बिजनेस में जाते ही तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है, कोई भी कार्य करें तो उसमें लॉस भी हमें प्राप्त हो जाता है कई बार। लेकिन घबराना नहीं चाहिए प्यारे, हार के बाद ही तो जीत मिलती है। जहर निकला, कौन पीनेगा जहर? लेकिन साफ जहर तो कोई पीना नहीं चाहता। राक्षस भाग गए, देवता भाग गए। देवताओं ने विष्णु से कहा कि हे प्रभु, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हजमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय, मेरी सरकार की जय हो। तो बिहारी जी की पावन सी लीला मिली। विष्णु जी ने कहा कि जहर को तो एक ही व्यक्ति पी सकता है, इस समस्या का हल एक ही व्यक्ति के पास है। कालों के काल महाकाल महादेव के पास ही इसका हल है। भोलेनाथ के पास जाइए, वही कुछ करेंगे। सभी देवता गए, विष्णु जी गए और कहा, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा, अरे विष्णु जी, देवराज इंद्र, क्या चाहते हो? प्रभु, ये जहर निकला है, इसको पी लीजिए। बाबा ने कलसा उठाया
और विष जहर का पान कर लिया। अब पान तो कर लिया, लेकिन साहब जहर पीने के बाद कंठ में क्या हुई? जोर से बोलो। जलन होने लगी। जहर पियोगे तो कंठ जलेगा। जब कंठ जलने लगा तो बाबा की बेचैनी हुई और बाबा भागने लगे। ठंडे पर्वत पर गए। एक पर्वत पे जाते ही बाबा का कंठ नीला पड़ गया। उस पर्वत का नाम ही नील कंठ धर दिया। वो नीलकंठ महादेव की जय हो। बाबा उसके बाद कैलाश पर्वत पे जाके रुके। कैलाश पर्वत ही एक ठंडी जगह थी, बर्फीला इलाका था। और कहते हैं बाबा ने गले को ठंडक देने के लिए कौन सी जड़ी बूटी यूज करी जानते हैं? यहाँ भांग। हाँ, ठंडी होती है भांग गले के लिए। तो राजन कहते हैं कि बाबा कोई नशेड़ी नहीं थे। बाबा ने तो बस अपने कंठ को ठंडा करने के लिए ही भांग का सेवन किया। आज मंथन दोबारा से हुआ। जैसे ही मंथन हुआ, दूसरी बार में माता लक्ष्मी निकली है। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो। बिहारी जी की पावन सी लीला मेरी मैया माता लक्ष्मी का भाव प्रकट हुआ है। और जैसी माता लक्ष्मी निकली तो प्रभु जी की बड़ी सुंदर सी लीला है। माता लक्ष्मी को देख सबकी नीयत डामाडोल हो गई। और राजन सबका भाव कि इस कन्या से विवाह तो हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बिहारी जी की पावन सी लीला मेरी मैया। राक्षसों का भाव विवाह हम करें, कोई कहे हम करें, कोई कहे हम करें, कोई कहे हम करें। तो प्रभु जी की बड़ी सुंदर सी लीला है मेरी मैयाओं। आज समय व्यतीत हुआ और जैसे ही समय व्यतीत हुआ है मेरे प्यारे, ब्रह्मा जी प्रकट होते और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ये नारी तो एक ही है और किसी एक को ही मिलेगी, सबको नहीं मिल सकती। आज से हम एक नई परंपरा प्रारंभ करते हैं। जानते हो कौन सी परंपरा प्रारंभ की है? स्वयंवर की। ये नारी जिसको भी माला पहना देगी वही इसका पति होगा। प्रेम से कहो श्री राम। जोर से बोलो। प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। राक्षस खड़े हो गए, देवता खड़े हो गए, बोले आओ और हमें माला पहना दो। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी मैयाओं। लक्ष्मी चलती जा रही है, चलती जा रही है। बोले ये कौन है कुबेर? बोले ना 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 ना, ये ठीक नहीं लग रहा है। देवराज इंद्र बोले पटरानियां ज्यादा है। सूर्य बोले गर्मी ज्यादा है। ये चंद्र हैं, इनसे विवाह कर लो। बोले चंद्र हैं तो अच्छे, परंतु एक तो इनके चरित्र पे धब्बा है और दूसरा इन्होंने 2 शादी कर रखी है। चंद्रमा की 2 पत्नी थी और किन की बेटी थी जानते हो? दक्ष प्रजापति की ही कन्याओं से विवाह करा था। 2 बेटियों से विवाह हुआ था। कहते हैं शंकर जी और ये आपस में साधु भाई प्रेम से कहो श्री राम। श्री राधे। तो समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो गया। आज आगे गई और आगे जाते क्या देखती हैं? भगवान विष्णु आकर खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी से पूछा ये कौन है? बोले ये विष्णु हैं। ये विष्णु हैं जो मन में शांति को धारण करते हैं। बोले इनकी शादी हो गई? बोले नहीं। लक्ष्मी बोली जो शांति को धारण करे मैं वही रुक सकती हूँ। अच्छा इनके पास क्या क्या है? जैसे आपने बताया इन पे राज है, इन पे ये है, इन पे ये है। बोले इन पे कुछ भी नहीं है।
इनके पास बस शांति है। और शेष नाग, इनके पास कोई कोठी बंगला नहीं है। अच्छा, हम तो साहब 500 गज में कोठी बना लें फिर भी शांति नहीं मिलती। भगवान विष्णु को देखो, क्षीर सागर के अंदर ही सर्प के ऊपर, शेषनाग के ऊपर ही आराम करते हैं और उनको परम शांति मिलती है। जानते हो क्यों? देखो, जितनी चीजें, जितनी सुविधा हमारे पास होगी उतनी चिंता हमें होगी। अच्छा, घर बड़ा होगा तो ताला मार के जाना पड़ेगा, बोले कोई घर में ना घुस जाए, पहली चिंता तो यही। जेवरात ज्यादा हो, बोले अलमारी में भैया सामान बहुत रखा है, चोरी ना हो जाए। यानी बाहर घूम तो रहे हो पर मन में बच्चे हो, बोले बच्चे घर में अकेले हैं। तो विष्णु भगवान कि ना तो कोई औलाद है, अकेले ही है। प्रभु जी की सुंदर सी लक्ष्मी बोली, मैं तो ऐसी जगह टिक सकती हूँ जिस घर में शांति हो। तो ध्यान देना मेरे प्यारे, जो लोग घर में कलेश करते हैं ना, आपके घर की बरकत तो आधी ऐसे ही चले जाती है। इसलिए घर में कभी कलेश ना करें, और खासकर कुछ समय ऐसे हैं उस समय पे तो बिल्कुल ना करें। जैसे पति ड्यूटी जा रहे हो तो बिल्कुल कलेश ना करें। कुछ देवियां होती हैं ना, लड़ाई हो जाए तो फिर वैसे तो रोज गेट पे छोड़ने आती हैं, लेकिन लड़ाई वाले दिन में हम अपना आप चले जाएंगे। पति घर में आवे तो मुंह ना सकोड़े। सुबह और शाम कलेश ना करें, करना है तो सिर्फ दोपहर में कर ले। देखो, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि करना ही है, हमारा कार्य नहीं चल पाएगा बिन कलेश के, तो दोपहर में करें। लेकिन सुबह और शाम जब दोनों समय मिले तो ये ध्यान देना प्यारे, क्योंकि समय बदलता है और जुबान पे सरस्वती का वास होता है और भगवान का पहरा होता है। ध्यान देना, मैं इसलिए बता रहा हूं। सुबह और शाम हमारे घर में देवी देवताओं का पहरा होता है और सब जुबान पर सरस्वती का वास होता है। इसलिए सुबह शाम पति की जान को कभी कलेश ना करें। मेरी मैयाओं, घर में बरकत ना होने का कारण भी कईयों के घर में यही होता है कि हमेशा कलेश 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 करके रखते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। तो लक्ष्मी ने तुरंत माला पहना दी और इनसे विवाह कर लिया। बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। देखो, आपकी भागवत में आज विष्णु पुराण का भी सार आ गया। भागवत में तो सार सबका मिक्सअप ही तो दिया है। भागवत में आपको भागवत कथा में ही भागवत गीता भी मिलेगी, शिव महापुराण भी मिलेगा, रामायण भी मिलेगी, विष्णु पुराण भी मिलेगा, ब्रह्म पुराण भी मिलेगा। भागवत में 17 पुराणों का अंश डाल दिया साहब। तो अगर किसी के मन में ये आता है कि महाराज जी आपने ये कथा तो वहां की वहां सुना दी, तो भागवत तो मिक्सअप है हर चीज का, पढ़कर देख लीजिए आप। क्या भागवत में समुद्र मंथन नहीं लिखा? लेकिन असल में देखा जाए तो समुद्र मंथन विष्णु पुराण की कथा है। मैं शिवजी महाराज की जितनी कथा भागवत में सुना रहा हूं, ये शिव महापुराण का अंश है, लेकिन भागवत में दे रखा है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि कोई भी पुराण साब महादेव के बिना पूरा नहीं होता, विष्णु के बिना पूरा नहीं होता, लक्ष्मी के बिना पूरा नहीं होता। अगर होता है तो बता दो। अच्छा, किसी पुराण में लक्ष्मी जी का नाम ना हो तो भी लक्ष्मी की जरूरत है। पुराण कराने के लिए पंडित जी को बुलाओगे तब तो देनी ही पड़ेगी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हर जगह हर देवी देवता का सम्मान रखा गया है। और अभी मैंने कल बताया था ना कि माता सती ने पिता के यहाँ देखा शिव जी का स्थान नहीं था तो यज्ञ पूरा नहीं होने दिया। इसलिए सब देवी देवताओं का मान करना पड़ता है। प्रेम से कह दो श्री राधे, जोर से कह दो श्री राधे। तो बिहारी जी की पावन सुविधा है। लक्ष्मी से विवाह कर लिया प्रभु ने। मंथन आगे की ओर चला है मेरे प्यारे। और जैसी मंथन आगे बढ़ा है तो आज प्रभु जी की करुणामय वैदिक में लीला तीसरा रतन निकला, उच्च शिवा घोड़ा रतन,
जो राजन देवराज इंद्र ने लिया। चौथा रतन निकला ऐरावत हाथी। आपको पता ही है, तो देवराज इंद्र की सवारी ही यही है। तो राजन ये भी उन्होंने ही ले लिया है। और आगे रतन निकला है, कौस्तभ मणि निकली है, वो विष्णु भगवान ने ले ली है। इस तरीके से मेरी मैयाओं, स्वामी जी कहते हैं कि 14 रतन उस मंथन से निकले हैं। कल्प वृक्ष रतन निकला है जो देवताओं ने लिया। अप्सरा रंभा निकली है, देवराज इंद्र ने ही ली। ज्यादातर हर चीज पर ही देवताओं ने हक जमाया है। देवी लक्ष्मी का आपने सुना है। वरुणी देवी निकली है, वो भी मेरी मैया प्रभु जी की कृपा से देवताओं ने ली है। चंद्रमा रतन निकला है जो बड़ा पावन माना जाता है। परिजाति वृक्ष निकला है और पंच जयंत शंख निकला है, वो भी इन्होंने लिया है। और एक बात और बता दूं, अतः लास्ट में बड़ा सुंदर भाव की अमृत निकला है। लेकिन अमृत को देख सबकी नीयत डामाडोल। राक्षसों ने कहा सब कुछ तो देवता लिए जा रहे हैं। तुरंत अमृत पकड़ा, कलसा और लेकर भाग गए। जैसे ही कलसा लेकर भगे हैं, देवता मुंह देखते रह गए। विष्णु भगवान ने सोचा अब क्या करा जाए। तो मेरे विष्णु भगवान ने दिमाग दौड़ा है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं एक बात का सही सही जवाब देना। जिंदगी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिना लड़े किसी से कुछ भी छीन सकती है? बोलो। बुद्धि। हाँ जी, अरे तुम खुद ही तो हो, भूल गए। नारी शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो बिना लड़े किसी से कुछ भी करा सकती है, अगर अपनी पे आ जाए तो। हाँ जी, अना जी बोलो, नारी शक्ति में पावर है या नहीं? है ना? नहीं, सच्ची है ये बात। माता जी कह रहे नहीं, लेकिन नारी शक्ति अपनी पे आ जाए तो शंकर भगवान जैसे को चरणों में डाल देती है। कहाँ तो पांव दबाती और कहाँ अपनी पे आ जाए तो पांव में डाल नहीं दिया। ये नारी जाती है साहब। इसका लेख बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन मैं ये लेख सुनाना नहीं चाहूंगा आपको नारी जाति के ऊपर। लेकिन बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि महाभारत हुआ तो किसके ऊपर हुआ? जोर से बोलो, किसके वजह से हुआ था? आहूजा साहब की वजह से? और नारी जाति, अरे क्लियर बोलो, नाम मत लो, नारी जाति बताओ। रामायण में राम जी युद्ध करते डोल रहे थे, नारी जाति समझ लीजिए। मेरी मैया, शिव महापुराण में बाबा महादेव ने रुद्र अवतार प्रकट करा किसके लिए? नारी जाति के लिए, सती के लिए। भगवान कृष्ण ने हजारों की सेना को परास्त करा था, किसके लिए? नारी जाति, रुक्मणी के लिए। जब रुक्मणी से विवाह करने गए थे, कितने लोगों को मारना पड़ा था। तो नारी शक्ति ऐसी है जो किसी से कुछ भी करा सकती है। तो राजन भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप अवतार धारण करा है। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की मोहिनी। मोहिनी का अर्थ है जो मन को मोह ले। इतने सुंदर बन गए मेरे प्रभु, इतने सुंदर बन गए। तेजस्वी नेत्र, है मोटे मोटे नए, नसीले नए। आज प्रभु छम 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 छम। राक्षस बोले, अरे नारी तुम कौन हो? मैं मोहिनी। आप कहां से आई हो नारी? बोले मैं भी तो समुद्र मंथन में से आई हूं ना, 15वां रतन में ही थी, पर तुम तो अमृत के चक्कर में आगे मुझे देखा ही नहीं। पर नारी क्या फायदा, तुम भी तो उन सुंदर सुंदर देवताओं से विवाह करोगी, हम जैसे कलवों से शादी कौन करेगा? मोहिनी बोली, कैसी बात करते हो महाराज? रंग कैसा भी हो, रंग तो दुनिया में दो ही है, गोरा और एक काला। हमने रंग नहीं देखा भाला, हमने तो तुम्हारे भाव को देखा। तुम अंदर से बहुत अच्छे हो। राक्षस बोला, क्या सही में कह रही हो? बोले हाँ,
तो देवी फिर बोले मैं तो तुमसे ही विवाह करूं स्वामी। अब पाएं घर बैठे धर्म ज्ञान और भागवत कथा से मिलने वाला पुण्य। धर्म लाभ हेतु परम श्रद्धेय शिवानंद जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज जी की सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी महाराज जी को फॉलो करें।